नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि मैं इस सरकार को चेताना चाहता हूं। सुन ले ये सरकार, मैं इस सरकार से जवाब मांगना चाहता हूं कि तुम लोगों ने किससे पूछ करके निजीकरण वाला खेल चालू कर दिया। निजीकरण का मतलब हो गया कि आज जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट जिनकी होड़ में हम लोग ये आरक्षण वगैरह की मांगे चलती हैं और जो सारी चीज़ें होती हैं वो सरकारी डिपार्टमेंटों में घुसना, भाई अब उन सरकारी डिपार्टमेंटों के सपने भूल जाओ, क्योंकि ये सरकार अब सभी सरकारी डिपार्टमेंटों को निजीकरण करवा रही है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेच रही है। मुझे एक चीज़ बताइए कि वो जो आज तक हम लोग ये सोचते थे कि अब कोई गरीब गरीब नहीं रहेगा और गरीब अमीर सब बराबर हो जाएंगे, तो भाई जो आदमी रेल को खरीदेगा, रेल मंत्रालय, अब पूरा जो रेल सेक्टर है वो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। BSNL को इन्होंने कर ही दिया है प्राइवेट। तो आप एक चीज़ सोचिए कि हमारी आंखों के सामने हम लोग क्या आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग सो चुके हैं क्या निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भेज रहे हैं और हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि भाई उसके अंदर आपको बैठने की सुविधा बढ़िया मिलेगी। भाई हमें ऐसी बैठने की सुविधाएं नहीं चाहिए जो हमारे भविष्य को खतरे में डाल दे, क्योंकि या तो हमारे ही देश के अंदर अगर किसी के पास में इतना काला धन है जो इनको इतने बड़े रेल सेक्टर को पूरे को खरीद सकता है, तो हम उससे जवाब पूछना चाहते हैं कि वो पैसा उसने कहां से बनाया। और अगर नहीं है, वो अगर किसी बैंक से लोन लेगा तो भाई पहले 35,000 करोड़ और 9,000 करोड़ और 17,000 करोड़ लिए हुए जो भाग गए हैं उनके बारे में कौन जवाब देगा। आज तक उनका जवाब तो तुमसे बना नहीं, और तुम इनको और जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं जो आज तक हम लोग टैक्स भर रहे हैं, जिनका हम लोग अपना फायदा उठाना चाहते हैं कि हमने टैक्स दिया तो उसका हमें क्या मिल रहा है देशवासियों को, अब तुम उसे भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बदल दोगे ताकि हम जो 500 रुपये में हमें सीट मिलती है उसके लिए 1,500 रुपये भरेंगे। और उस अगर वो इस देश का आदमी, मुझे लगता नहीं है कि कोई खरीदेगा, और कोई फॉरेनर को ला करके, किसी फॉरेन की कंपनी को ला करके तुम यहाँ पर डालोगे तो भाई हमारा भविष्य पूरी तरीके से खतरे में जा चुका है। क्योंकि पहले तो वो अंग्रेज राज करके गए थे और अब हो सकता है कि कोई जापान या और कोई देश आकर के यहाँ पर राज करे, क्योंकि इन लोगों ने तो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस कुर्सी में बैठ करके इस देश को खोखला करने की, तुम बोलते हो कि कांग्रेस ने खोखला कर दिया, मैं तो तुमसे बोलना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने क्या सोच करके ये डिसीजन लिया कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। तुम तो कांग्रेस से भी बुरे डिसीजन ले रहे हो अगर तुम इनको प्राइवेट सेक्टरों के अंदर दे रहे हो। क्या सोच करके प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिया। और मैं इस देश की जनता को बोलना चाहूंगा कि कब तक सोते रहोगे, तुम्हारी आंखों के सामने इतना गंदा खेल चल रहा है कि तुम्हारे टैक्स के पैसों का कोई हिसाब नहीं है, तुम्हारी किसी चीज का कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ तुम्हारे साथ में कौन सी वाली गणित कर रखी है। तुम्हें पता है कि क्या होता है कि जब किसी चीज को पॉपुलर करना होता है तो कंटिन्यू उसको लोगों की आंखों के सामने दिखाना होता है। जैसे आज तुम लोग ठंडे के नाम पर सिर्फ कोको कोला थम्स अप को पूछते हो क्योंकि दिन रात तुम्हें ऐड दिखाया जाता है, वैसे ही जब बीजेपी को अपने अच्छे कार्य गिनाने होते हैं तो वो टीवी पर अपनी या इनमें समाचार पत्रिकाओं में अपनी वो अच्छाइयाँ दिखाने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने करी होती हैं। जो उनसे गलत हो रहा है या वो जो गलत कर रहे हैं उनको कभी भी सामने नहीं लाया जाता। वो राम मंदिर के मुद्दे उठाए जाते हैं, वो हिंदू मुसलमानों के मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि हम लोग उनके अंदर रहें। भाई ये देश के इस सरकारी तंत्र को जब जब बेचेंगे तब तब आप लोगों को अपनी आवाज़ ऊंची करनी होगी। और ये जो निजीकरण करने की बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में करने की रेलवे को, इसके लिए अपनी आवाज़ उठानी होगी। हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो सड़कों पे उतरना ही होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।